सो हेलो एवरीवन अगेन। तो नशे की बातचीत आगे जारी रखते हैं। अब नशे का जो मज़ा है ना, उसी के लिए पीते हैं ना आप, या करते हैं। तो उससे जो आपको रिलैक्सेशन, जो तनाव से मुक्ति मिलती है ना, उसी के साथ उसी समय जो नशा आपके ऊपर असर करता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, अभी दोनों बताने वाली हूँ मैं। तो जब मस्ती के मूड में आ जाते हैं ना आप, और उस समय कई लोग होते हैं जो थोड़े से शाय होते हैं, उनको बातचीत करने ग्रुप में डर लगता है, तो नशा करके ना ऐसे लोग बहुत बातूनी हो जाते हैं। पर इस बातचीत की ना फिर हद नहीं रहती, क्योंकि जजमेंट समझ भी चली जाती है ना। तो कभी कभी हम ऐसे काम कर लेते हैं कि मतलब बाद में हमको ही उसके बारे मतलब सोच के अजीब लगता है कि हमने किया। वो याद है अमिताभ बच्चन शराब पी के पिटता है अच्छी तरह, और फिर लगाता है बैंडेड, सब कुछ ड्रेसिंग करता है शीशे पे अपनी शक्ल पे। तो बुद्धि इस तरह से अफेक्टेड हो जाती है। तो अमिताभ बच्चन को देख के तो हंसी आती है, अच्छा भी लगता है, पर जब खुद के साथ ऐसा हो ना जिंदगी में, तो इतना मजा नहीं आएगा। तो जब ये आप मजे ले रहे हैं ना, तो उसके साथ क्या हो रहा है कि ये सारी चीजें भी हो रही हैं। आप डिसइनिबिट हो रहे हैं, आपकी किसी चीज पे टेंशन ही नहीं जा सकती पूरी तरह से। तो क्या काम करेंगे आप, क्या सीखेंगे? और करंट अगर यूजर 14 से 25 साल में है, तो कहाँ है आपका फ्यूचर और आपकी आपके सपने, कहाँ है वो तो जब टेंशन नहीं होगा, तो पूरा मेमोरी का प्रोसेस जो वहां से शुरू होता है, जिसके बारे में हम वो भी बातचीत करेंगे, तो वो कहाँ जाएगा? तो जो सीखा सिखाया सब सपाट, जो काम की जगह का है वो भी सब सपाट। तो फिर जैसे जैसे नशा और आगे 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 आप लेते रहेंगे ना, तो और आपके अंदर नशे के जो ब्रेन के ऊपर असर है ना, वो होने लग जाएंगे। हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, ये मतलब नहीं है कि नशे दूसरी चीजों पे असर नहीं करते। मात्र शराब ही 400 बीमारियां कॉज कर देती है। तो अभी हम मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग पे बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ब्रेन के बारे ज्यादा मतलब उसके ऊपर फोकस कर रही हूँ। तो उसके बाद आप लड़खड़ाते हैं और लड़ गिरते हैं, फिर उसके बाद भूलने भी लग जाते हैं। लोग बोलेंगे तो कभी तो याद रहता, कभी फिर याद भी नहीं रहता। फिर शक आने लग जाता है कि भी मैंने ऐसे किया कि ये झूठ बोल रहे हैं। शक की बीमारी भी पैदा हो जाती है लोगों में। तो ये तो मतलब जब आप पी रहे हैं, तो आपकी अटेंशन गई, आपकी मेमोरी गई, आप लुढ़काने लग गए, और फिर कहीं नाली में गिरे हुए होंगे आप। फिर उठेंगे और घर जाएंगे, और घर वालों को भी पता नहीं कि कहाँ हैं आप उस समय। अगर गाड़ी उड़ी ना करे भगवान, सीरियस बातें हैं, हर वक्त मजाक में नहीं हम बोलना चाहिए। पर क्या है कि ये सब चीज़ें उस एक्यूट फेज में हो सकती हैं। और लॉन्ग टर्म तो समझ गए होंगे ना आपकी, जब आपकी मेमोरी नहीं बन रही तो कुछ सीख ही नहीं रहे आप। तो पढ़ाई के क्षेत्र में गए, काम के क्षेत्र में गए, तो बहुत बड़ी बात है इस किसी के लिए भी। और स्पेशली जब आपने अपना कैरियर शुरू करना है, अपनी ज़िंदगी अभी आपकी शुरू नहीं हुई है, तब ये हालत होने होने लग गई है। फिर उसके बाद स्वभाव में बदलाव आ जाएंगे। जैसे आप नहीं है ना, उस टाइप का स्वभाव हो जाएगा आपका। और इस टाइप का स्वभाव होगा कि लोग दूर मतलब पसंद करेंगे आपसे रहना। तो जो फ्रेंड सर्कल के प्रेशर में आपने ये शुरू किया था ना, तो वही फ्रेंड मतलब वही रह जाएंगे आपके फ्रेंड, क्योंकि आप ही एक दूसरे को टॉलरेट कर पाएंगे। अब बाकियों का टॉलरेट करना तो बहुत मुश्किल है। फिर ऐसा मतलब ऐसे ऐसे मतलब नहीं मिलेगा नशा तो क्या होगा? मतलब या तो आप नशा पी समय आपका जाएगा नशा पी को इस्तेमाल करने में या ढूंढने में। तो मतलब सारा समय नशे में ही चला जाएगा। कहाँ से मिले नशा, कहाँ से मिले पैसे, कहाँ कहाँ से मिले वो लोग जो नशा देंगे, और मैं नशा करूं, फिर उसके बाद नशे के असर में रहूं, फिर उससे बाहर आऊं, फिर ये साइकिल बन जाएगी। नहीं मिलेगा किसी एक दिन, क्योंकि पैसा बहुत लग जाएगा ना, मैंने समझाया। तो फिर जो जो आपके केमिकल्स, क्यों आपको मैंने समझाया कि क्यों आपको रिलैक्स रखता है, बाकी एक्चुअली कुछ नहीं सॉल्व होता।
कोई समस्या जाती कहीं नहीं है, वो आपका सिस्टम ठप कर देते हैं। आपके जो केमिकल लोचा है वो उसके ऊपर, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस के बाद केमिकल लोचा सब समझ सकते हैं। तो मेरा फोकस ज़्यादा कम्युनिटी पे है कि आप कैसे समझें इसको। तो केमिकल लोचा जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये गड़बड़ वाला होता है, अच्छा वाला नहीं होता ना। तो आपका जो नॉर्मल केमिकल है ना, जो नॉर्मल ब्रेन के केमिकल, उतना तो समझ आ गए। हार्मोन कुछ तो मतलब समझ होगी ज़रूर हर इंसान को। तो ये सारी चीज़ें में बदलाव आते हैं, और ना ही सिर्फ इनमें बदलाव आते हैं, आपका ब्रेन जो है नॉर्मल ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर में भी बदलाव आते हैं। आपकी मेमोरी के रीजन में बदलाव आते हैं, छोटा हो जाता है वो, तो मेमोरी भी आपकी एक्चुअली फिर फॉर्म होनी कम हो जाती है आपकी। अब जब वो चीज़ जहाँ पे मेमोरी स्टोर हो रही है, सपोज कंप्यूटर का आप समझ लें, या हम ऐसे समझें कि एक एक मेरे पास अलमारी है, उसमें मैं कपड़े रख रहा हूँ, तो अगर वो अलमारी दीमक खाने लग जाए या कुछ उसका एक आध खाना चला जाए तो स्टोरेज तो कम हो जाएगी ना। तो यही होता है आपके साथ। और कभी कभी तो विड्रॉल इतना भयंकर होता है कि वो जान भी ले सकता है आपकी। तो कैसा मजा है ये। और फिर आप उस समय, इस समय जब ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं ना, तो इस समय आप नशा नहीं करना चाहते, आपको नशा खा रहा होता है। जैसे आपने स्वाद लिया होता है ना, उससे ज्यादा वो आपका स्वाद लेता है, भूनता है आपको, तलता है आपको, अच्छी तरह से नमक मिर्ची डालता है। और फिर घाव पे जब ये नमक मिर्ची लगे ना, तो फिर बड़ा दुख महसूस, तकलीफ महसूस होती है। इस सब जानकारी का ये मतलब है कि जिसने अभी तक नहीं नशा शुरू किया है, प्लीज लर्न टू से नो टू ड्रग्स। और हम सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम ना नहीं कर सकते। ठीक है, कोई जबरदस्ती आपको नहीं पिला रहा, कहीं तो उसके प्रेशर में आपका मन कर गया, और जो रास्ते में जा चुके हैं, जो तकलीफ में है, तो प्लीज आके ये प्रण तो लें कि इसको त्याग के जो भी करना है, मुझे ये छुड़वाना है। अब तो मैं इसको त्यागूंगा तो ही ये छूटेगा। उस समय तकलीफ होगी, विड्रॉल होगा, उसके लिए इलाज है। उस विड्रॉल को कंट्रोल करते हैं अस्पताल में, भर्ती होके छूटता है। और फिर उसके बाद आपकी काउंसलिंग चलती है। ऐसा नहीं है कि भाई घर में ही छोड़ लो या धीरे धीरे करके छोड़ो, नहीं। वो जब एक सिप लोगे ना, वो केमिकल लोचा इतना होगा, कब आपने सोचा था कि 2 पैग लूंगा तो कब 12 पैग हो जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। तो इसका एक सही तरीके से इलाज लेने का तरीका है। और ये सब बातें समझ के आपका समझ गया होगा कि यहाँ से तो गए आप, केमिकली भी गए, आपका स्ट्रक्चर भी गया यहाँ का। तो क्या क्या सिखाती हूँ मैं आपको, अब समझ आया कि वाई टू से नो टू ड्रग्स, क्यों हमें ना करनी चाहिए। बिल्कुल नो टू ड्रग्स, बिकॉज देर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। थैंक यू।